तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ओम जुमान आपका इस प्यारे से कोचिंग सेंटर पायल कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज कल हमारा लेक्चर होने वाला है वीडियो 12th केमिस्ट्री मोलरता आपका टॉपिक है और चैप्टर 1 है बिलियन। हमने बहुत अभी जो अगली वीडियो जो डाली थी वो मोल पर बात की थी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप उसको देख के आए होंगे। उसी से रिलेटेड है प्यारे बच्चों। मोलरता हो गई, आपकी मोलरता हो गई और आपकी फॉर्मलता हो गई, ये टॉपिक आज पढ़ाए जाएंगे प्यारे बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, छोटा सा एक कमेंट छोड़ देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को टाइम वेस्ट नहीं करते हुए परिभाषा देख लेते हैं प्यारे बच्चों। इसकी सबसे पहले क्या है परिभाषा? बिलियन के एकांक आयतन में, बिलियन के एकांक आयतन में मतलब 1 लीटर में, बिलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। अच्छा सर, विलेय क्या होता है? जब टोटल बिलियन होता है उसमें विलायक भी होता है और आपका विलेय भी होता है। जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। तो पूरे लीटर आयतन जो बिलियन तैयार है आपका, उसमें 1 लीटर में कितने विलेय के मोल उपस्थित है उसको ही बिलियन की क्या कहते हैं? हम मोलरता कहते हैं प्यारे बच्चों। इसे दिखाते हैं। इसे प्यारे बच्चों किससे लिखोगे आप? कैपिटल एम से लिखोगे। अब देखिए इसका जो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता, मोलरता जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों मोलारिटी। मोलारिटी, मोलारिटी क्या होता है? विलेय का, विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे, विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। और वो भी किसमें प्यारे बच्चों? लीटर में। ऊपर आप देख रहे हो किसमें लिया गया है? लीटर में लिया गया है, ठीक है। अब इसे हम कैपिटल एम से लिखेंगे। यहाँ कैपिटल एम इज इक्वल विलेय के मोल। मोल का फॉर्मूला क्या होता है सर? मोल का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार, यानी विलेय के भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का, विलेय का भार बटे विलेय का, विलेय का अणु भार, विलेय का भार बट्टे प्यारे बच्चों विलेय का अणु भार इनटू, देखिए यहां लीटर है और जब आप लीटर को एमएल में बदलते हैं, मिलीलीटर में बदलते हैं तो आप 1000 का भाग करते हैं, लेकिन जैसे ही आप 1000 लगाएंगे वो 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 1000 यहां पर हो गया अपॉन बिलियन का, लेकिन इनटू बिलियन का आयतन, बिलियन का, बिलियन का आयतन किसमें? एमएल में। क्यों एमएल में? क्योंकि 1000 आपका ऊपर लग गया। ऐसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? एम इज इक्वल टू विलेय का भार होता है प्यारे बच्चों डब्ल्यू ए इंटू 1000 और बटे विलेय का अणु भार प्यारे बच्चों एम ए, क्योंकि विलेय की बात चल रही है, और बिलियन का आयतन होगा आपका वी एम एल, वी एम एल। क्या आपको समझ में आ गया? एम ए डब्ल्यू ए इंटू 1000 बट्टे एम ए इंटू वी एम एल। ये आपका किसका फॉर्मूला है? मोलरता का। इस मोलरता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका, इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक यानी प्यारे बच्चों इसका एसआई मात्रक क्या होगा? देखो वो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा? मोल हो गया, क्योंकि मोल में लिया जाता है यहाँ पर जो भी आयतन वगैरह, मोल प्रति, नीचे क्या है? आयतन है एमएल में, लेकिन यहाँ पर भी क्या है? लीटर में। हम क्या लिखते हैं? मोल प्रति लीटर। एसआई मात्रक प्यारे बच्चों इसका जो इसका एसआई मात्रक है वो मोल प्रति लीटर होता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो जब भी कभी आप निकालें तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? एम भी लिख सकते हैं, वो भी माना जाता है। चलिए ये देखिए अब इस पर क्वेश्चन लगाते हैं प्यारे बच्चों। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? क्वेश्चन लगाएंगे न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसका न्यूमेरिकल है पहला। चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहला इसका। उस बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, उस बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, जो आपका पत्थर वगैरह होता है उसमें सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है, तथा 450 ml आपका क्या है? टोटल बिलियन में घुला हुआ है। उस बिलियन की मोलरता ज्ञात की जिसमें 5 ग्राम NaOH, बिलियन का भार, हल यहां लिखेंगे
हल। बिले का भार, बिले का भार, प्यारे बच्चों बिले का भार अर्थात बिले का भार यानी WA जो कम है उसे बिले का भार बोलते हैं। 5 ग्राम, बिले का भार आपका 5 ग्राम है। बिले का अणु भार, बिले का अणु भार यानी MA, MA क्या है इसमें NaOH, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। इसका ये आ गया तुम्हारा 40 ग्राम। ठीक है, बिले का भार आपको पता चल गया 5 ग्राम है, बिले का अणु भार पता चल गया इतना है। बिलियन का प्यार बच्चों आयतन कितना है? बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन कितना है? बिलियन का आयतन जो भी किसमें VmL, बिलियन का आयतन आपका है कितना? 450 ml। अच्छा, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है सर? मोलरता का फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू VmL। अच्छा, MA ये कितना? इसकी वैल्यू 5 इंटू 1000 अपॉन कितना? 40 इंटू और 450। 0 से 0 काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, 5 से 9 काट लीजिए, 2 से 5, 2 से 2, 9 दूनी 18। तो यहां लिखेंगे M इज इक्वल टू जो आएगा 5/18 और इसका हम भाग देंगे तो आएगा 0.278 और मात्रा मोल पर लीटर। उस बिलियन की मोलरता ज्ञात की जिसमें 5 ग्राम NaOH तथा 450 बिलियन ml में घुला। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, बड़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे लगाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, इसका जो दूसरा इसी पर मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं प्यारे बच्चों, आप उसको क्या करेंगे? कमेंट में कर देंगे। जो आपका जो क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, आप मुझे क्या करेंगे? उसको हल करें, यानी होम वर्क के तौर पर उसको लिख लें। किसके तौर पर? होमवर्क के तौर पर आप उसको लिख लें और कमेंट में उसका आंसर दीजिए। अब हमारे प्यारे बच्चों जो टॉपिक है वो है आपका मोललता। ये दूसरा टॉपिक है आपका मोललता। मोलरता और मोललता, मोलारिटी और मोलाइलिटी, उसमें टी का अंतर है। उसमें क्या होता था? उसमें हम देखते थे कि जो टोटल बिलियन है, टोटल बिलियन में मोल, बिले के मोल कितने हैं, जबकि जब हम मोलरता में देखते हैं तो वो होता है इसकी जब परिभाषा होती है 1 केजी ब्लैक में, जो 1 केजी ब्लैक में बिले के मोलों की संख्या को कह रहे हैं बच्चों, बिले के 1 केजी ब्लैक में बिले के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से दिखाते हैं प्यारे बच्चों, इसे स्मॉल एम से दिखाते हैं। यानी 1 केजी ब्लैक में बिले के मोल, 1 केजी जो टोटल ब्लैक है उसमें बिले के मोल कितने उपस्थित हैं, आइए इसको देखते हैं। इसका फॉर्मूला मोललता, मोललता मोललता इज इक्वल टू बिले के मोल, बिले के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। यही बात ध्यान देनी, किसका द्रव्यमान? या बिलियन का, विलायक, विलायक का क्या? द्रव्यमान, और वो भी किसमें? केजी। ठीक है मेरे बच्चों, मोलरता का जो फॉर्मूला होता है बिले के मोल बटे बिले का, विलायक का द्रव्यमान, तो इसको स्मॉल m इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं। बिले के मोल को क्या लिखते हैं? बिले का भार, बिले का भार बटे बिले का अणु भार, बिले का
अणु भार इंटू 1000। अच्छा 1000 क्यों? क्योंकि जब केजी को आप ग्राम में बदलते तो 1000 का भाग देते हो, वो 1000 आपके ऊपर, यहां पर इंटू विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें अब आएगा प्यारे बच्चों आपका ग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किसमें निकालेंगे? ग्राम में। m इज इक्वल टू, देखो विलेय का भार अभी बता दिया W है, इंटू 1000 बटे m इंटू ये आएगा तुम्हारा W भी, किसमें आएगा प्यारे बच्चों? ग्राम में। ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये आपका बन गया, ये आपका बन गया है मोललता का। किसका? मोललता। इसका भी, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी, इसका प्यारे बच्चों क्या होगा? मात्रक होगा, है ना। इसका मात्रक क्या होगा? मोल प्रति केजी होगा। चलिए इस पे एक प्यारा सा एक क्वेश्चन लगाते हैं बढ़िया तरह से। तो बच्चों देखिए, अब क्वेश्चन है हमारा 2, 4.9 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में डाल दिया। यानी हमारे पास एक अम्ल है H2SO4, उसकी कितनी मात्रा है? 4.9 ग्राम है, और वो किसमें डाल दिया? आपका जल में डाल दिया गया है। 250 ग्राम जल में बोला गया है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अच्छा प्यारे बच्चों, विलयन की क्या निकालनी है आपको? मोललता का भार, विलेय का भार जिसे आप WA बोलेंगे, विलेय का भार। याद रखना जो मात्रा कम है उसे आप विलेय बोल देंगे। तो इसके कितने मात्रा है? 4.9 ग्राम। अच्छा विलेय का अणु भार सर, विलेय का अणु भार जिसे बोलते हैं MA, और किसका निकालना है? H2SO4, H2SO4। याद रखना हाइड्रोजन का एक होता है, लेकिन कितनी हाइड्रोजन? 2। ये आपका 32 होता है, सल्फर का 16 दूनी 32 प्लस ऑक्सीजन आपका 16 64, अर्थात ये आपका निकल के आएगा 98 ग्राम। ठीक है, ये यहां तक निकल गया। अच्छा विलेय, यहां तक विलायक का द्रव्यमान कितना है भैया? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, अच्छा WB कितना? 250 ग्राम है। क्या है? 250 ग्राम। जब हमारे पास सब डाटा निकल के आ गया तो हमको निकालना है मोललता। स्मॉल m इज इक्वल टू WA इंटू 1000 बटे MA इंटू WB। अच्छा WA की वैल्यू 4.9, 1000 बटे MA की वैल्यू 98 इंटू WB कितनी है आपकी? WB है आपका कितना है? WB आपका 250 ग्राम। 250 ग्राम। पॉइंट हटाओगे, जीरो लगा लो यहाँ पर। 1 0 से 2 0, यानी ये 2 0 यहाँ से कटे, 49 मतलब 2 बार यहाँ से कट गया आपका 5, 5 से 1 बार, 5 से 5 बार। 5 का जब भाग देंगे प्यारे बच्चों ये आएगा 0.2, और इसका मात्रक लेंगे इतना m। इतना इजी क्वेश्चन बन गया प्यारे बच्चों। देखिए अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी करें। और दूसरी बात, इसका जो मैंने तो क्वेश्चन दूसरा कमेंट आपका जो चल रहा है स्क्रीन पर, उसको आप क्या करेंगे? हल करके उसका मैं सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया है। तो जो 2 क्वेश्चन दिए आपके लिए आज के लिए होमवर्क के लिए, आप उनको करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सेशन आपका 2026 से 2027 के लिए जुड़ रहा है, सभी बच्चों को आप बता दें। ठीक है, चलो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।